हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर्यन सिविल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आज केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट अम्ल क्षार लवण का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन पढ़ने वाले हैं। उस लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से आप लोग अम्ल क्षार को मात्र 1 सेकेंड में देखकर पहचान सकते हो, या फिर यदि कोई क्वेश्चन दिया गया है किसी विलयन में हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दी गई है तो उसके मान को पीएच के अकॉर्डिंग निकालकर हम बता सकते हैं कि विलयन हमारा अम्लीय है कि क्षारीय है। उसी के अकॉर्डिंग मैं सबसे लास्ट में आप लोग को 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया था और बताया था कि इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर फीडबैक में जरूर दीजिएगा। बट कुछ लोगों ने आंसर दिया और कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो हालांकि मैं अपना लेक्चर वहीं से शुरू करता हूं। देखिए, हमने आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा कि यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और पूछा गया था कि इसका पीएच बताइए। तो आपको पता है बाबू शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कि अब इसमें यदि यहां पर संख्या 1 होती है तो इसका पावर जो भी 10 टू द पावर होता है वही हमारा पीएच वैल्यू होता है, जिसे हम लोग प्लस में लेते हैं। मतलब इसका पीएच मान कितना आ गया? 7। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया गया था वह था कि किसी विलयन में यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 × 10⁻, जैसे मान लीजिए -3 है, यही लेके चलिए। इसका हमको निकालना है पीएच मान। तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, पीएच इक्वल टू, मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि जो भी ये हमारा पावर होता है ये आगे आ जाता है और माइनस करके यहां पर जो संख्या होती है उसका लॉग वाला वैल्यू लेके चलते हैं। और आप सबको पता है कि लॉग बेस 10 टू द पावर 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए और माइनस कर लीजिए। ये हमारा हो गया क्या? 0.3010। घटा दीजिए, घटाने के बाद जो भी हमारा मान मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? पीएच। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया था क्या कि यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मान लिया 3 × 10⁻³ मोल पर लीटर है तो इसका पीएच मान बताइए। तो मैं आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग कि मात्र आप 1 से 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए सॉल्व करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग नहीं पढ़े हैं फर्स्ट लेक्चर को जाके देख लीजिएगा। यदि नहीं भी देखे हैं तो आपको यहां से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो भी पावर है यहां पर भाई इसको आगे प्लस में ले लेना है और माइनस करके यहां पर जो संख्या है इसका लॉग वाला वैल्यू लेके चलना है। तो अब देखिए ध्यान से, आप सबको पता है कि लॉग बेस 10 टू द पावर जो हमारा 3 होता है, लॉग बेस 10 टू द पावर जो 3 होता है इसकी वैल्यू होती है 0.4771। अब यहां पे बस रख दीजिए मान, तो रखिए दशमलव करके -0.4771। अब घटा दीजिए, घटाने के बाद जो भी मान मिल जाएगा हमारा पीएच हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो कि हमारा विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कभी कभी में क्वेश्चन में क्या करता है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन का मान ना देकर हाइड्रोक्सिल आयन का मान दे देता है। आपको फर्स्ट लेक्चर में पता होगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ये दोनों के अकॉर्डिंग हम पीएच के मान को निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे जहां पर हम लोग बाबू हाइड्रोक्सिल आयन में दिए गए सांद्रता के आधार पर पीएच मान निकालेंगे और इसके अकॉर्डिंग पता करेंगे कि हमारा विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। तो आइए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे मानिए मैं क्वेश्चन लेके इस चीज को समझाता हूं और इधर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते चलेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। मानिए हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, पहले हाइड्रोजन दे रहा था अब हाइड्रोक्सिल दे दिया, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दे दिया है 1 × 10⁻⁻⁶। अब भाई हमसे पूछ रहा है कि विलयन का पीएच मान बताइए और यह भी बताइए कि विलयन हमारा अम्लीय है कि क्षारीय है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप सबको पता है कि जल का जो आयनिक गुणनफल होता है, हाइड्रोजन आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, इन दोनों के मल्टीपल का मान होता है 1 × 10⁻⁻14। क्लियर?
इसी को हम लोग कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल, इसे आपको याद रखना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जल के आयनिक गुणनफल का फार्मूला यूज करके पहले हम लोग हाइड्रोजन आयन का मान निकाल सकते हैं वहां से। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है हमारा, तो हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्सल आयन का मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। अब देखो क्वेश्चन में हमको तो भाई हाइड्रोक्सल आयन का मान दिया है, यहां पर रख देते हैं, तो रख दीजिए। तो हाइड्रोजन आयन का मोलर कंसंट्रेशन इंटू इसका मान क्वेश्चन में दिया गया है 1 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻14। अब हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, तो ऑफकोर्स कर लेंगे एच पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब निकालेंगे तो बाबू इसको नीचे लेके आ जाओ, तो 1 इंटू 10⁻⁻14 अपान ये नीचे में आ गया, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। अब एक काम करते हैं, एक से एक तो ऐसे ही नॉर्मल कैंसिल हो जाता है, इसको ऊपर लेके आ जाते हैं। और आपको पता है कि जब कोई भी चीज बाबू अंश से हर में चाहे हर से अंश में आती है तो जो 10 का पावर होता है वो चिन्ह बदल जाते हैं। तो हम लोग इसका मान क्या करेंगे, 10⁻⁻14 था, इंटू जब ये ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 10⁻+6। क्लियर है? अब बताइए यहां से हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी मिल गई जी, यहां से घटा दीजिए तो ये बचा 10⁻⁻8। मतलब इस क्वेश्चन से हमने जल का आयनिक गुणनफल यूज किया और हाइड्रोक्सल आयन के अकॉर्डिंग एक मान निकाल लिया, किसका, हाइड्रोजन आयन का। अब बता दो बाबू, शॉर्ट ट्रिक तो तुमको पता है कि यहां कुछ नहीं तो एक है, तो पीएच मान 8 हो जाएगा। लेकिन हम पहले मेथड से बताएंगे, उसके बाद ट्रिक पे पहुंचेंगे। तो देखिए हमको फार्मूला पता है क्या, कि pH इक्वल टू -log10 होता है हाइड्रोजन आयन, होता है, मान रख देते हैं। तो -10 ये हमारा 8 हो गया। अब लॉग में ये हमारा नियम था, याद है आपको, कि जब बेस के पावर का डबल पावर होता है तो वो सामने आ जाता है। तो माइनस हमारा पहले से ही था और -8 हमारा आगे आ गया, और इधर क्या बचा, log बेस 10 अब बताओ, आप सबको पता है कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। आइए इसको इसमें रख देते हैं। तो अब बताइए pH का मान क्या हो गया, ये -+8 इंटू इसका मान क्या हो गया 1। तो बाबू बताइए हमारा pH मान क्या निकल गया, 8। और आप सबको पता है कि जब pH रेंज में जब 7 से ऊपर और 14 तक हमारा pH मान होता है तो विलयन हमारा होता है क्षारी। मतलब ये जो हमारा विलयन है बाबू, किस कैटेगरी में रखा जाएगा, क्षारी की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मुझे पता है आप लोग के दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो रहा है कि सर आप तो कहते हैं कि हम क्वेश्चन को 1 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे, नहीं तो 5 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह तो हमको सॉल्व करने में, हम फास्ट भी सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट तो लग जाएंगे, थोड़े से प्रोसेस लग रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने जो भी आपसे वादा किया है उस पूरे वादे को पूरा करूंगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो बाबू, हम लोग मात्र 2 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपसे वादा किया था कि 1 सेकेंड में सॉल्व करने का, pH मान निकाल के दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन को हम मात्र 2 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। अब इसी आपको मेथड को सीखना है। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद ट्रिक बता रहा हूं, ताकि यदि मानो कभी तुम ट्रिक भूल गए तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, तुमको किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगे। तो आओ अब हम लोग इसके ट्रिक पे चलते हैं। अब देखो बाबू, क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था, क्वेश्चन हमारा दिया गया था कि किसी विलयन में हाइड्रोक्सल आयन की सांद्रता 1 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था और पूछ रहा था कि विलयन का pH मान क्या होगा, यही पूछ रहा था ना। तो अब देखो इसको सॉल्व करने का विशेष ब्रह्मास्त्र, जिसको आपको एकदम ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को मात्र 2 सेकेंड में सॉल्व करना है। अब देखिए, यदि आपको क्वेश्चन में हाइड्रोक्सल आयन दिया हो और बाबू इसके सामने 1 लगा हुआ हो, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि जब हमको pH मान निकालना होगा तो कुछ मत करिएगा, 14 लिख लीजिएगा। क्लियर? और जो भी पावर है बाबू बस उसको घटा दीजिए। तो 14 में से 4 गया, कितना बचा, 8। अब बताइए है कि नहीं जबरदस्त ट्रिक। अभी आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 1 से 1.5 मिनट क्वेश्चन में टाइम लग गए थे। अब बताइए इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में नहीं उड़ा दोगे तुम लोग? ऑफ कोर्स उड़ा दोगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि अब ये वीडियो देखने के बाद मेरा कोई भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मात्र 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकता है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फटाफट मान और निकालते हैं। जैसे मान लिया अगला क्वेश्चन दे दिया कि किसी विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता है 1 × 10⁻² मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब बताइए इसका पीएच मान क्या होगा। तो मेथड तो मैं आपको बता दिया हूं, मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब हम मेथड पे नहीं पहुंचेंगे, ट्रिक पे पहुंचेंगे। तो आइए पीएच इक्वल टू में क्या कहा था कि जब हाइड्रोक्सल देगा बाबू तो कुछ मत करिएगा, यहां लिख दीजिएगा 14 और -2 कितना हो गया 12। अब बताइए इसका पीएच मान कितना हो गया जी 12। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा तो नहीं। अब आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में हाइड्रोजन आयन दे चाहे हाइड्रोक्सिल आयन दे, मात्र 1 से 2 सेकेंड में क्वेश्चन को आप देख के बता सकते हो, बिना पेन उठाए भी बता सकते हो कि इसका विलयन का पीएच मान अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। अब बताओ ये हमारा मान 8 आया है ना, तो कहोगे सर यह हमारा विलयन किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो क्षारीय कैटेगरी में रखा जाएगा। ये हमारा 12 आया है ना, तो विलयन किस कैटेगरी में रखा जाएगा, क्षारीय कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लियर। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब क्वेश्चन हाइड्रोजन आयन दे दे या हाइड्रोक्सिल आयन दे दे, आप लोग आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि मानो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और हार्ड कर दिया, तब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए पीएच मान निकालने का मैं एक अलग कॉन्सेप्ट पे चलता हूं आपको लेके, जो पैटर्न थोड़ा सा हार्ड कर दे तो क्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, यदि पेपर को थोड़ा सा हार्ड किया ना तो उसी क्वेश्चन को पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को भरमाने का काम करेगा, लेकिन हम लोग को भरमना नहीं है उन लोग को चीज में। क्या, अब देखो मानो आपको क्वेश्चन में दे दिया ना m/100 HCl विलयन का पीएच मान निकालिए। अब देखो क्वेश्चन, तो कहोगे सर इससे पहले तो क्वेश्चन में हाइड्रोजन आयन दिया था, तो हम लोग फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे थे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हल कर ले रहे थे, लेकिन यहां तो m/10 दिया है, ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखो बाबू, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का डायरेक्ट आपको मेथड बता रहा हूं, कुछ नहीं है इसमें। यहां पर m दिया है ना, m का मतलब यहां पर मोलर सांद्रता में है, जो हमने यूनिट लेके चल रहा था मोल पर लीटर में ना, तो यहां पर m का मतलब मोलर सांद्रता के रूप में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है कि जो भी हमारा यहां पर कंपाउंड दिया गया रहता है उसको पहले तोड़ लेते हैं। एक बात बताओ, ये हमारा HCl है ना, इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये यदि टूटता है तो बनता है H पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन। क्लियर। तो इसके टूटने से हमारा कितना हाइड्रोजन आयन मिला है, 1 मिला है। ठीक है, अब बताओ ये जो हमारी सांद्रता दी गई है, जिस सांद्रता को हम लोग डिनोट कर रहे थे मोल पर लीटर में, ये है हमारा m/100 ना। ये बताओ इसे हम 1/100 को क्या लिख सकते हैं जी, 1/, ये हमारा 100 है तो 100 को 10⁻² लिख सकते हो। अब यदि मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा बाबू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी 10⁻², यहां पर m लगा दो। तो एक बात बताओ, सांद्रता हमारा मिल गया कितना, 10⁻² मिल गया, और इस में जो HCl दिया गया है उसमें हाइड्रोजन का एक ही आयन प्रेजेंट है, मतलब कि जो हमारा आयन प्रेजेंट है ना मेरे भाई, वही हमारा ये सांद्रता बन गया 10⁻²। अब बताओ जब हमको सांद्रता मिल गई तो पीएच, शॉर्ट ट्रिक फटाक से यूज कर दीजिए, यहां 2 है तो पीएच मान क्या आ जाएगा 2, और विलयन किस कैटेगरी का है, अम्लीय कैटेगरी का है। अब बताओ कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, नहीं। तो अब यदि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दे तो इस टाइप में क्वेश्चन दे देगा, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा लेवल चेंज करता है ना तो हमको कठिनाई का अनुभव होने लगता है। जैसे मान लो ऐसे हमको दे दिया, मैं तो 100 लिया था ना, ऐसे दे दिया क्वेश्चन है हमारा कि m/1 2 3 4 4 जीरो लगा दिया, और पूछ दिया हमारा HCl विलयन का पीएच मान निकालिए, HCl विलयन का पीएच मान निकालिए। तो अब देखो तोड़ने का या बहुत ज्यादा कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या करना है हमको पता है, HCl दिया है ना, इसको हम तोड़ देंगे, तो H पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन हो गया हमारा। अब ये हमारी सांद्रता है ना, सांद्रता को चेंज करो, सांद्रता दिया है m/ कितना 1 2 3 4 जीरो लगा है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m/10⁴ लिख सकते हो, 4 जीरो है तो। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴m, सांद्रता को व्यक्त करता है m। तो ये बताओ जब 10⁻⁻⁴ हो गया और हमको पता है कि इस विलयन में एक हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, तो एक बात बताइए, मतलब ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है, इनडायरेक्टली दिया है ताकि हम लोग को भरमा सके। तो देखिए ये हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया है कितना, 10⁻⁻⁴, m मतलब मोल पर लीटर, डायरेक्ट ले सकते हैं हम लोग। तो एक बात बताइए 10⁻⁻⁴ है ना, मतलब हमारा pH मान कितना आ गया, 4। बताइए यदि इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, इसके लेवल को थोड़ा सा और हम डिफिकल्ट करते हैं। क्या? तो देखिए यदि मान लो यही हमारा क्वेश्चन दे दिया कि किसी विलयन में ऐसे नॉर्मल दे दिया m/10 और यहां दे दिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल इसे कहते हो। विलयन का pH मान निकालिए, यह क्वेश्चन दे दिया। तो अब देखो यहां पर हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या? तो देखिए ध्यान से, यहां H2SO4 है ना, H2SO4, तो जब हम इसको तोड़ेंगे बाबू तो 2 पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन का हो गया और SO4 पर -2 आयन हो गया। क्लियर? तो अब एक बात बताइए, मैं आपको सीधे तरीके बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बचे। यहां पर हाइड्रोजन के 2 आयन दिए हैं ना, तो बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां दिया है हमारा सांद्रता, सांद्रता दिया है m/10, इसको लिख सकते हैं हम क्या, यदि मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा बाबू तो लिख सकता हूं m, चाहे नॉर्मल ऐसे लिख लीजिए 10⁻⁻1m, 10⁻⁻1m लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, यहां पर 2 आयन बना है ना, इससे पहले क्वेश्चन में 1 हाइड्रोजन आयन बन रहा था, लेकिन इसमें कितने हाइड्रोजन आयन बने हैं, 2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सांद्रता दी गई है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अब यहां पर हमारी जो सांद्रता मिलेगी वो 2 × 10⁻⁻1m हो जाएगी। क्लियर? यदि मान लो यहां पर हमारा H2SO4 ना देके H3PO4 दे देता, मतलब 3 हाइड्रोजन आयन मिलता हमको, तो यहां पर क्या कर देते, इसमें यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते। अब बताइए सांद्रता मिल गया है ना, अब हमको निकालना है pH, मतलब ये हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मिल गई 2 × 10⁻⁻1m। अब हमको निकालना है pH। ट्रिक आपको पता है क्या सर, यदि हमको pH निकालना होता है और यहाँ पर 1 नहीं 2 या 3 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं आगे 1 माइनस, और ये जो मान होता है उसका हम लॉग वाला वैल्यू रख देते हैं। तो लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है बाबू, तो 0.3010, घटाने तो आता होगा मेरे दोस्तों। तो क्या, यदि घटा लीजिए इसको तो मुझे लग रहा है 0.699 ऐसे करके कुछ आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा pH मान मिल गया, अतः यह हमारा pH किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो अम्लीय के कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लियर? तो हमने 2 वीडियोस में सीखा कि किस प्रकार से फर्स्ट कॉन्सेप्ट, किसी पदार्थ को देख के आप पहचान सकते हो कि यह पदार्थ हमारा अम्ल है कि क्षार है, और लवण के भी बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि किस प्रकार से आप लोग, कोई यदि किसी विलयन की सांद्रता दिया है, वह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे चाहे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दे, उसका pH मान हम निकालेंगे, और pH मान निकालने के बाद हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि वो हमारा विलयन अम्लीय है कि क्षारी है। क्लियर? अब एक और कॉन्सेप्ट बचता है सूचक, जो रंग परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन के अम्लीय या क्षारी होने की जानकारी देता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग सूचक के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से किसी पदार्थ के रंग परिवर्तन के द्वारा पता कर सकते हैं कि यह विलयन अम्लीय है कि क्षारी है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।